नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल चैनल और इस समय हम खड़े हैं मथुरा की आवाज़ 59 नंबर वार्ड में। यहाँ पर क्या है लोगों की समस्या, क्या नगर निगम लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरा है या नहीं उतरा है, तो आइए जानेंगे यहाँ के लोगों से। तो अभी यहाँ पे लोग पीछे बैठे हुए हैं, इनसे जानेंगे क्या यहाँ पे समस्याएं हैं, मूलभूत समस्या क्या है। क्या कहेंगे आज आप, क्या समस्या है यहाँ पर? हम ये कहेंगे कि हमारी हेमा मालिनी जी और हमारे मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा था कि मथुरा को चमका देंगे और मथुरा को विश्व का सबसे बढ़िया शहर बनाएंगे, परंतु मथुरा में गंदगी का साम्राज्य है। नालियाँ भरी हुई हैं, सफाई कर्मचारी से कहते हैं तो वो नालियों में से निकाल के बाहर ढेर लगा देते हैं। इसलिए मथुरा में सफाई होनी चाहिए। हाँ, चौबिया पाड़ा है, सुनो, दूसरा बंदरों का साम्राज्य है यहाँ। मेरे 20 चश्मा चले गए, मैंने अभी 1100 रुपये का चश्मा बनवाया है। नगर निगम अभियान चलाती रहती है बंदरों को पकड़ने के लिए। अच्छा, नगर निगम अभियान चलाती है। हम लोगों ने आंदोलन भी किया था। आंदोलन में हमको सांत्वना दी गई, परंतु कोई भी काम नहीं हुआ और बंदरों की बहुत यहाँ परेशानियाँ हैं। हमारी यात्री थी, गुजरात से आई थी, उसका बैग खींच के ले गया। एक हमारे यात्री का मोबाइल हाथ में से छीन लिया। मथुरा का ये हाल हो रहा है। जी जी बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे, आप कि वार्ड में क्या पूरा कार्य हुए हैं? वार्ड में बंदरों का कार्य तो हुआ है वार्ड के अंदर, लेकिन ये है कि यहाँ जो है अव्यवस्था ज़्यादा है। बंदरों का भयंकर आतंक है यहाँ इस जगह पर। नालियों की कोई मरम्मत अभी तक हुई नहीं है। नगर निगम बन चुका है, लेकिन नालियों के रास्ते जो पानी मर रहा है उससे पूरे चौगियापाड़ा क्षेत्र की जो है जनता परेशान है। यहाँ मकानें फट रही हैं, करोड़ों रुपए की क्षति हो रही है, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पर। तो पार्षद जी से कभी मुलाकात की है? किसी ने पार्षद जी से बोला कभी कुछ? पार्षद जी का क्या कहना है? नगर पालिका का बड़ा गलत काम हो रहा है यहाँ पर। जो सड़क बन रही है बिल्कुल थर्ड क्वालिटी की सड़क बन रही है। घटिया पर देखो गड्ढे। क्या कहेंगे, क्या समस्या है आप लोगों की? यहाँ पर विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। सड़क थर्ड क्वालिटी की बन रही है। गड्ढे दो महीने हुए, 2 महीने में सब सड़क उड़ गई है घाटी की। सब घटिया पर देखो, सब सड़क उखड़ी पड़ी है। कहीं इतने परेशान हो रहे हैं आदमी। 2 महीने सड़क नहीं बन रही है, ठेकेदार तोड़ के भग गया है और काम ही नहीं कर रहा है। बिल्कुल सब चौपट हो रहा है यहाँ पर, नकली चौपट राजा। कोई काम बढ़िया नहीं हो रहा। नालियाँ भरी पड़ी है, कोई सफाई करने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पे। पार्षद जी से शिकायत की गई पार्षद द्वारा या नगर? हम तो नगर पालिका आयुक्त को शिकायत करेंगे। तो नगर पालिका आयुक्त को शिकायत की? कोई देखने नहीं आता। आयुक्त तो अंदर बैठे रहते हैं, निकल के नहीं आते कभी बाहर। क्या कहें? हमारे पार्षद जी तो बहुत अच्छे हैं। जितनी भी उनकी बड़ाई करें वो कम है, पर यहाँ पर विकास नहीं है। गंदगी का साम्राज्य। मैं आपसे भी कहूँगा जरा पीछे कैमरा को नालियों में दिखाएं जरा, और सड़कों को दिखाएं आप। निरा बंदरों का आतंक है। पार्षद महोदय तो बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी बार बार उनकी बात करता हूँ। नहीं, गंदगी का जब पार्षद है तो पार्षद फिर क्या कर पार्षद जी ऊपर कोई सुनवाई नहीं है। जी हाँ, क्या कह रहे हैं? पार्षद इधर विरोधी दल का है तो इसलिए नगर आयुक्त और महापौर कोई कार्य नहीं होने देते हैं। क्यों? पार्षद कांग्रेस से तो कांग्रेस वाला क्या करेगा? नगर निगम में जो है, नगर निगम तो बीजेपी की है। बीजेपी के प्रधानमंत्री कहते हैं जो 70 साल में विकास नहीं हुआ वो हमने 8 साल में कर दिया। 70 साल हो गए इस नालियों को, जबकि सबसे ज्यादा नगर पालिका और नगर निगम में सबसे ज्यादा बोर्ड उनका रहा है। उनने क्या काम किया है आप देख लें उस स्थिति। और उसने प्रदेश में भी क्या किया है, मात्र हर जगह नया मोटर व्हीकल किया है। हर जगह खड़े हो जाते हैं उगाई करने के लिए। ये आरटीओ मथुरा में देख लो, 2 लाख रुपए महीने की इनकम है ऊपर से। कोई उसके ऊपर हो ही नहीं। मुद्दों पे बात कर रहे हैं, लोकली मुद्दे हैं ये लोकली मुद्दे हैं, रिलेटेड मुद्दे हैं। तो हाँ, तो वार्ड में कोई काम नहीं हुआ है। नगर निगम की पार्षद करेगा क्या इसमें, जब बोर्ड ही उसका नहीं है? किया जा रहा है बोर्ड तो बोर्ड में नहीं है तो क्या होगा, लेकिन अपनी बातें रख तो सकते हैं। खूब रखते हैं उस चीज की अपने वो कोई। पर जब तक बीजेपी का पार्षद है, बीजेपी का विधायक है, बीजेपी का सांसद है। अभी सांसद ने 84 कोस की परिक्रमा की, उसमें जबकि उसमें उनका औचित्य कोई नहीं है, जबकि अंतर्गृह परिक्रमा होती है उसमें उनने क्या विकास के लिए किया है। और वार्ड में आप स्थिति देख लीजिएगा चल करके, पूरे वार्ड की स्थिति देख लीजिए। चलिए जानते हैं और लोगों की क्या समस्या है। आपकी क्या समस्या है यहाँ पर? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर बंदरों की है जी। जो आए दिन किसी ना किसी पे पत्थर, मकान को वो भी गिर दिया। सामने वाला मकान गिर के चुका है, एक आदमी उसमें दब गया। सबसे बड़ी समस्या यहाँ बंदरों की है। अगर नगर निगम द्वारा विकासों की बात करें तो यहाँ पे विकास किस प्रकार के रहे आप? विकास सबसे ज्यादा इस वार्ड में हुआ है जी। हमारे वार्ड में सबसे ज्यादा विकास हुआ है।
कांग्रेसी मेंबर है, तब भी विकास हमारे सबसे ज़्यादा विकास हमारे ही वार्ड में हुआ है। मतलब जिले में जितने भी वार्ड हैं सबसे ज़्यादा हुआ है। सफाई की व्यवस्था की बात सफाई की व्यवस्था भैया नहीं है, ऐसी व्यवस्था है कि मतलब जो जिसका मन होता है वैसी सफाई हो जाती है, वैसे रेगुलर सफाई नहीं है। चलिए, यहाँ पे तो अभी लोगों ने बताया कि यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो बंदरों का आतंक है। पार्षद के लिए बोला जा रहा है कि यहाँ नगर निगम द्वारा काफ़ी अच्छे कार्य कराए गए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं और आगे लोगों से बात करते हैं कि क्या कहते हैं लोग, किस प्रकार के कार्य हुए हैं पूरे वार्ड क्षेत्र में। चलिए अब चौयापाड़े के नीचे के रुख पर जानेंगे कि नगर निगम ने क्या कार्य कराए। क्या कहेंगे आप, नगर निगम ने कैसे कार्य कराए? ना बढ़िया काम कराया है। पार्षद जी द्वारा किस प्रकार के कार्य चल रहे हैं? पार्षद जी ने खूब नाली और ये सब पानी और लाइट फाइट वगैरह सब कुछ, कोई काम की गौ सब तैयार है। जब नगर पालिका थी, अब नगर निगम है, तो कुछ अंतर रहा कि पहले कार्यों में? पहले कार में अब के कार में तो अंतर है। पहले तो पानी भी नहीं मिलता था, तो अब तो घर घर आते हैं। बिल्कुल। चलिए यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी जानेंगे। आप क्या कहेंगी नगर निगम के कार्यों को लेकर, पार्षद जी द्वारा जो कार्य कराए गए हैं यहाँ पे? बढ़िया हुए हैं, सब गली फली बनवाई हैं, जो सड़क बनवाई हैं, सब बढ़िया बनाए हैं। कोई समस्या वगैरह है आपकी? कोई समस्या नहीं है। पानी वगैरह या नगर निगम सब बढ़िया आ रहा है। अच्छा, नगर पालिका थी और अब नगर निगम है। तो 5 साल में जो पहले नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ, अब नगर निगम हुआ तो क्या बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव हुआ है, सड़क बनी है, बिजली की सही है सुविधा। पहले बिजली नहीं आती थी, अब तो दिनों रात बिजली आ रही है। पहले हम बिजली से बहुत परेशान थे, सड़क टूटी हुई पड़ी थी, अब तो बहुत फायदा है। आप क्या कहेंगी? पानी बहुत सुविधा मिली है। बहुत सुविधाएं? हाँ जी। आपका क्या कहना है? बहुत ही सुविधाएं भैया पहले थे। आइए अंकल हैं, उनसे और जानेंगे। अंकल क्या कहेंगे, अब नगर निगम के काल में और नगर पालिका में अंतर क्या रहा? यहाँ विकास कैसा रहा? विकास में तो सुधार है ही जी, लेकिन मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, सदर बाजार का हूँ। वहाँ की समस्या से अवगत करा सकता हूँ। जी, नहीं, मैं सदर में भी आऊँगा, अभी 2-1 दिन बाद वहाँ भी प्रोग्राम है। तो यहाँ तो सब वार्ड वाइज प्रोग्राम चल रहा है। नहीं, यहाँ तो सब सुचारू रूप से चल रहा है। चलिए अब पार्षद जी से मुलाकात करते हैं। पार्षद जी से पूछते हैं कैसा रहा उनका, किस प्रकार के, कितने निधि से कितने विकास करा पाए हैं वो अब तक। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल चैनल। इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं जसवंत सिंह भदौरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कोसी खोट, भरतपुर रोड, मथुरा। मथुरा में विकास की क्या रही रफ्तार? रहनुमाओं से मथुरा को कितना मिला प्यार? क्या मथुरा से किए गए वादे हुए हैं पूरे? आखिर क्यों हैं अभी तक मथुरा के ख्वाब अधूरे? अब मथुरा की जनता पूछेगी सवाल, रहनुमाओं ने कितना बदला मथुरा का हाल? इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं जसवंत सिंह भदौरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कोसी खोट, भरतपुर रोड, मथुरा। Welcome to Mount Hill Academy. We are one of the premium boarding schools located in Mathura. The foundation stone of the academy has been laid in 2006. We at Mount Hill Academy prepare children for global citizenship in the 21st century. We are a CBSE affiliated school with the aim at providing our students with a standard academic and living environment. Our academy is well equipped to create great minds that can face future challenges with confidence and favor. The liberal education provided by MHA teaches students to think, speak and write clearly, critically and creatively. It leads them to explore the core subjects that comprises our human heritage and are the hallmarks of an educated person. It develops a healthy body and illuminates the spirit by inspiring students to look beyond themselves towards a greater goal. Teaching at the school is characterized by meaningful and respectful relationship between the faculty and the students. Senior school's curriculum is delivered in a learning environment that is both innovative and engaging. Stimulating class discussions, science projects and group projects are just some of the ways that students are challenged. At Mount Hill Academy, we believe in holistic development of the child. So along with great academic infrastructure, we also provide extensive playing fields and sports facilities. We create an environment coexistential, living with shared responsibilities
and a sense of community living. The junior school distinguished itself by providing an academic environment that is very active, hands-on, to stimulate and challenge the students as individuals. It is the aim of our school to enable every student to develop in the areas of academics, arts, co-curricular activities, and community and leadership skills. In achieving these aims, the school provides the clear standards and guidelines in work, dress, and behavior. High quality of committed staff plays an important role in the process by specializing in the areas of content and knowledge, and by continually advancing their teaching skills. जसवंत सिंह भदौरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कोसी खुर्द, भरतपुर रोड, मथुरा। शिक्षा के क्षेत्र में 20 सालों से कार्यरत आपका विश्वसनीय जसवंत सिंह भदौरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस आपके लिए लेकर आया है बीटेक, पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा, डी फार्मा, DMLT, B.Ed, DLEd, LLB, फायर एंड सेफ्टी, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। इसके साथ साथ आप कर सकते हैं फैशन डिजाइनिंग और BA, BCom, BSc, MA, MCom, MBA, प्लेसमेंट विद एग्रीमेंट। ये है 30 एकड़ में फैला हुआ कैंपस। इसके साथ साथ आपको मिलेगी बस सुविधा और 30% की सभी कोर्सों पर विशेष छूट। अनुभवी शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रतिभावान बनाने का लक्ष्य। साथ ही आपको मिलेगी छात्रवृत्ति सुविधा। आज ही संपर्क करें जसवंत सिंह भदौरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कोसी खुर्द, भरतपुर रोड, मथुरा। हमारा मोबाइल नंबर है 8979 000 125 और 8979 000 126। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आगे की ओर। हमारे साथ में पार्षद जी हैं। पार्षद जी से जानेंगे कि अब तक उन्होंने कितने रुपए की लागत से नगर निगम द्वारा यहाँ पर विकास कार्य कराए गए हैं और उनके द्वारा कितने विकास कार्य हुए हैं, क्योंकि जब पहले नगर पालिका थी, अब नगर निगम है, तो बाढ़ का भी क्षेत्रफल बढ़ा। तो पार्षद जी, कितने का लागत से अब तक अभी यहाँ पे विकास कार्य करा चुके हैं? करीबन 80 लाख रुपए की लागत से सारी सड़कें बनवाई जा चुकी हैं। 2 या 3 नए ट्यूबवेल लगाए जा चुके हैं और जो छोटी छोटी गलियां हैं जहां पे पानी की समस्याएं थी, वहां पे ओपन लाइन डलवा के उनकी पानी की समस्याओं का निदान करा दिया गया। अच्छा, दूसरा पार्षद जी, अगर एक तो आप पहले तो आप कांग्रेस से हैं और बीजेपी की पार्टी, तो ये ऊपर बहुत सुनने को आया था, देखने को भी मिल रहा था। बात देखो, किसी की जो दिमाग में है कांग्रेस बीजेपी, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरे लिए मेरे वार्ड की जनता है जिसके लिए मैंने काम किया है। अब वो कांग्रेस की है कि बीजेपी की है, अगर मैं ये करता तो विकास नहीं होगा। जी। तो मैं इस चीज़ से मैं अपनी पल्ला वैसे ही झाड़ देता हूँ कि कोई कांग्रेस कहे, कोई बीजेपी कहे। मेरे लिए मेरे चतुर्वेदी भाई है, जो इस वार्ड में रह रहा है, वो सब मेरे लिए एक समान है। अगर नगर निगम द्वारा, अगर पूछा जाए कि नगर निगम द्वारा आपको फंडिंग किस प्रकार से रही और कैसे विकास कार्यों में रही? नहीं, नगर निगम से पूर्ण तरीके से सहयोग मिला, हर तरीके से सहयोग मिला है। जो काम मैंने बताए थे वो सारे काम उन्होंने भली भांति कराए हैं और आगे भी और जो होंगे वो मैं कराता रहूँगा। तो ये हमारे साथ में वार्ड नंबर 69 के पार्षद थे रितेश जी। तो रितेश जी ने अभी तक जानकारी बताया कि करीब और यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी अभी और जानेंगे कि किस प्रकार के यहाँ का कैसा रहा नगर निगम बनने के बाद में। यहाँ डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब से भी पूछेंगे। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, क्योंकि नगर पालिका से अब नगर निगम हुआ है, तो नगर निगम में यहाँ पे कैसे विकास रहे, क्या अपेक्षाएं थी आप लोगों की, उस पर खरा उतर पाया है नगर निगम? तो नगर निगम में महंगाई बहुत बढ़ गई है, हमारे पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया। जैसे हमारा हाउस टैक्स है जी 600 रुपये आ रहा था, अब 19,000 का टैक्स दिया। 19,000 कहाँ से देगा आदमी? 600 रुपये की जगह 19,000 रुपये। और जो डोर टू डोर आ रहा है हमारे, वो 1,000 रुपये महीने का वो लगा दिया टैक्स। हर महीने 1,000 रुपये देना पड़ रहा है मुझे कचरा उठाने के लिए। इस बारे में कभी आपने पार्षद जी वगैरह या किसी नहीं, पार्षद जी नहीं कहा किसी से मुलाकात करके बोला? हाँ, मुलाकात तो कई बार की यहाँ पे नगर निगम में जा करके। और मैंने अपना या किसी अधिकारी को, नगर निगम के किसी अधिकारी को दे रखा है। कराया आपने? तो हाँ, क्या अवगत करा दिया। उन्होंने पेपर रख रखे, बोले अभी महीने 2 महीने बाद बता पाएंगे। जो 600 रुपये टैक्स है, 600 रुपये टैक्स का 19,000 रुपये टैक्स
मेरे पेपर में है 6 से का 19,000 रुपये हाउस टैक्स केवल। तो क्या बताया उन्होंने, क्या कारण बताया कि इस प्रकार के टैक्सेस बढ़ने? कारण हमारे कुछ नहीं, वो नोटिस आया हुआ है, उसको देना पड़ा। उसके अलावा जो हम व्यापार कर रहे हैं उसका 5,000 रुपये साल और लगा दिया, वो भी जमा करके आया हूँ। केवल व्यापार करने का 5,000 रुपये साल एक्स्ट्रा लगा। ये नगर निगम ने? जी नगर निगम, हाँ जी हाँ। क्योंकि आप कॉमर्शियल सेक्टर्स में। हाँ इसी वजह से। हाँ जी। और सफाई भाई तो देख रही है कितना सफाई है, वैसे दिख रहा है। वैसे सफाई वगैरह सारी चीज़ें। हाँ सही, अब सफाई से नगर निगम होने पर टैक्स बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया। ये बताइए 6,000 रुपये का 19,000 रुपये आदमी कहाँ से देगा? दुगना हो या तिगना हो या चौगना भी चल जाएगा, 20-25 गुना कहाँ से देगा पैसा? चलिए ये इस बारे में भी हम पार्षद जी से जानेंगे कि पार्षद जी क्या कहेंगे इस बारे में कि जो टैक्सेस के मामले के लेकर, क्योंकि काफ़ी जगह से ये भी शिकायतें आ रही हैं GIS सर्वे होने के बाद में नगर निगम के जो टैक्सेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ के आ रहे हैं। चलिए पार्षद जी से जानते हैं कि टैक्सेस को लेकर और GIS सर्वे को लेकर क्या कहना है उनका। पार्षद जी क्या कहेंगे? यहाँ पे काफ़ी लोगों का कहना है कि यहाँ पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ के आ रहे हैं, 600 से 19,000 रुपये बहुत ज़्यादा होता है। 600 रुपये टैक्स 19,000 है। देखिए ऐसा है, ये जो आपकी नगर निगम है, अब नगर निगम बनी है तो अब इनकी नई नई पॉलिसी आ रही है जिसका हम काफ़ी समय से विरोध भी करते आ रहे हैं कि जैसे 90 रुपये जो पहले वाटर टैक्स था, अचानक से उन्होंने 900 रुपये कर दिया है। तो किसी भी गरीब आदमी पे इतनी बड़ी मार देना मैं उचित नहीं समझता हूँ। और फिर अब वही बात आ जाती है कांग्रेस और BJP, तो भैया हम ऑपोजिशन वाले हैं, हमसे विरोध कर ही सकते हैं। अब वो वापस लेना है, कम करना है, क्या करना है, वो चीज़ें सरकार को अपनी डिसाइड करनी है और नगर निगम को उसका पालन करना है। तो हम तो अपना विरोध कह चुके हैं, नगर आयुक्त को भी कह चुके हैं, मेयर को भी कह चुके हैं, बोर्ड मीटिंग में भी कहा हुआ है। अब वो पता पड़े क्या होता है उसका। अभी जो है स्थिति वो सब जगह यही चल रही है, जिसका अभी कोई जवाब ना तो नगर निगम से मिल पाया ना कहीं से मिला है। अच्छा, सीमा विस्तीर्ण को लेकर क्या कहेंगे जो बाड़ों की विस्तीर्ण किया जा रहा है? जहाँ तक मेरा ज्ञान है उसके हिसाब से 10 या 15 साल तक परसिमन चेंज नहीं होता है। ये ज़रूर होता है कि सीट जो है OBC होगी, महिला होगी, जनरल होगी, वो ज़रूर होता है। परसिमन चेंज कभी नहीं होता है। नहीं, आप जो परसिमन की बात कर रहे हो वो एक्चुअली में वृंदावन की साइड में जो नए गांव जुड़े हैं, जी जी, जैसे अभी 70 वार्ड थे यहाँ पे, अब 70 ना होके 75 या 80 वार्ड हो जाएंगे। नहीं देखिए भाई, ये तो सारी चीज़ें आप सही कह रहे हैं, लेकिन परसिमन की बात अगर आप कह रहे हैं कि जो गांव जुड़े हैं उनको लेके, और आप कह रहे हैं कि महिला और जेंट्स जो भी रहेगा, जनरल OBC जैसा भी रहेगा, उसको भी देखते हुए परसिमन लगा है। लेकिन अगर आप बात करें हम शहर के बीचों बीच की, तो कहीं ना कहीं जो वोटर है वो परेशान रहता है उस समय, क्योंकि जिसका जैसे कि अगर आप वार्ड नंबर 40 से उठा लीजिए और वो वार्ड नंबर 45 में पहुँच जाती है, केवल एक गली और एक मोहल्ले को उठा के वहाँ पर पहुँचा देते हैं परसिमन के हिसाब से। और ऐसा हो ही रहा है, अभी देखा जा रहा है, ऐसा ही चल रहा है कुछ। तो उसको लेके आप लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, उसको लेके ऐसा होता है कि जो भी होता है उसकी सूचना हमें नहीं आती है। वो जो भी पार्टियां होती हैं उनके जो शहर अध्यक्ष होते हैं उन पे जाती है। और ये परसिमन हर जगह का यही कहानी है कि ये वाली गली इसमें नहीं है, ये वाली गली उसमें नहीं है, या ये वाली गली जो है ये दोनों साइड में आती है। तो ये कन्फ्यूजन में काफ़ी वोट यहाँ से मेरे वार्ड में से भी कटे हुए हैं। अब ये लिस्ट जो बनेगी उसका सुधार कराया जाएगा। अब जैसे होता है कि एक सड़क पे सीधे हाथ से 2 घर मेरे वार्ड में आते हैं और बाकी के घर किसी और वार्ड में जा रहे हैं। तो परसिमन बनाने वाले ने किस हिसाब से बनाया है ये तो सरकार ही जवाब दे सकती है या नगर निगम जवाब दे सकती है। तो अब उस पर दोबारा से नगर आयुक्त द्वारा एक जांच की जा रही है, दोबारा से बनाया जा रहा है, फिर वही रट्टा अपनाया जा रहा है। उसको लेके क्यों नहीं सब लोग विरोध करना चाह रहे हैं? नहीं, इसमें देखिए पब्लिक को भी नहीं मालूम है कि आप कौन से घर को कहाँ तक किस परसिमन में ले रहे हैं। जी, ये तो आप अपनी मर्जी से आते हैं, आप अपने हेड काउंट करके या जो भी आपके क्राइटेरियाज हैं आप उसके हिसाब से करते हैं। जी, तो अब वो क्राइटेरिया क्या है वो पब्लिक को नहीं मालूम है। अब आप आए जैसे आप मेरे इस रास्ते पे चलोगे, अब आप बोलोगे ये वाला घर फलाने वार्ड में डाल दो, ये वाला घर दूसरे वार्ड में डाल दो, तो कौन, इसको मालूम है ही नहीं। ना पब्लिक से पूछा जा रहा, ना जो वर्तमान में पार्षद हैं उनसे पूछा जा रहा। ये ऊपर ही ऊपर में सब तय हो जाता है। उसके अलावा तो इसमें कहीं ना कहीं जो वोटर्स है या पब्लिक है, आम पब्लिक परेशान होते हैं, वोटर परेशान होते हैं। उनको यही समझ में नहीं आ पाता कि मैं वार्ड 68 में बिलोंग करता हूं कि 59 में बिलोंग करता हूं कि 40 में बिलोंग करता हूं। तो वोटर को भी अपनी समस्याएं रहती हैं। अब यहाँ पे क्या है, बहुत से घरों के दरवाजे 2 साइड हैं जी। तो एक साइड का दरवाज़ा जो है वो दूसरे वार्ड में खुलता है और एक साइड का दरवाज़ा दूसरे वार्ड में खुलता है। तो जो एक आदमी आया वो उसका घर उस वार्ड में भी परसिमन में आ गया, इस वार्ड के परसिमन में भी आ गया। अब आप यहाँ से चलेंगे ऊपर देखेंगे, लेफ़्ट लेने के बाद सिर्फ 2 मकान मेरे वार्ड में आते हैं, बाकी पूरा गली किसी और के वार्ड में है, बाजू वाले वार्ड में है। और करीबन
60-70 मीटर आगे जाके फिर राइट में एक गली पूरी मेरे में दे दी है, तो बीच का टुकड़ा गायब। ये आपकी समस्या नहीं है रितेश भाई, ये समस्या सभी जगहों पे, यही को आपके वार्ड नंबर 30 में, यही वार्ड नंबर 34 में, जिसने भी परसिमन बनाया, अगर परसिमन रिवाइज हो रहा है तो एक तरीके से होना चाहिए। ये तो मैं गुजारिश करूँगा कि जो भी है, जहाँ तक भी है, वो पूरा का पूरा एक आदमी के अंडर में रहना चाहिए, ना कि ऐसा हो कि एक घर इसके पास है, एक घर उसके पास है, एक दरवाज़ा उसका, एक दरवाज़ा मेरा। उसके लिए अब नगर निगम क्या करेगी, नगर आयुक्त साहब बताएंगे। जैसे परसिमन कराना है कि क्या कराना है, जैसे हमारी बात भी हुई थी तो उन्होंने कहा था जब परसिमन होगा तब मैं सारे पार्षदों को बुला के एक साथ मीटिंग करूँगा, जिसमें परसिमन का कैसे करना है, क्या करना है, उस हिसाब से बात करेंगे। क्यों ये सारे मुद्दे बोर्ड बैठक में नहीं रखे जाते हैं? जब बोर्ड नगर निगम की बोर्ड बैठक या प्रस्ताव रखे जाते हैं, सारी चीज़ों के प्रस्ताव रखे, इस प्रकार के प्रस्ताव भी तो रखे जाते हैं। नहीं, परसिमन बोर्ड बैठक के प्रोटोकॉल में भी नहीं आता है, ये सरकार द्वारा किया जाता है, प्रशासन द्वारा। लेकिन बोर्ड बैठक में इसकी आवाज़ तो उठा सकते हैं ना आप सभी? नहीं, देखिए अब बोर्ड बैठक में आवाज़ उठाना नहीं उठाना, क्योंकि ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे पब्लिक को कोई हानि हो रही हो। नहीं, वोटर्स को अगर रितेश भाई मैं वोटर्स की बात करूं तो वोटर्स, अगर मैं वोटर्स हूं तो मुझे ही हानि इसलिए क्योंकि मुझे यही नहीं पता है कि मैं वोट कहां डालूं। नहीं, उसको वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि एक एक आदमी के पास दो दो जगह से पर्चियां आती हैं, अब वो डिसाइड करता है कि वो किस वार्ड में बिलोंग करता है। ये कन्फ्यूजन वोटर को है, वो वोटर डिसाइड करता है। नहीं, वोटर तो डिसाइड करता है। मेरे वार्ड में देखा होगा, मेरे वार्ड में वार्ड 57 के करीबन 50-60 वोट थे, 100 वोट के करीब थे, जो ककोरन घाटी है जी जी, वो मेरे वार्ड में भी वोटर थे और उसके वार्ड में भी वोटर थे। नहीं, 31 नंबर वार्ड की अगर मैं बात करूं, 30 नंबर वार्ड की, तो वहाँ पर जो पीछे कटौती का क्षेत्र है उसमें जो जाटा बस्ती है, जो उस बस्ती के करीब करीब 200 वोट डिग गेट में पहुँच गए थे और डिग गेट के वोटर यहाँ आ गए थे। नहीं, वो वोटर लिस्ट में धांधलेबाजी की अगर आप बात करें, वो तो आपका तहसील से हुआ था, क्योंकि मुझे भी याद है मेरे वार्ड में पूरा मुस्लिम वोट बैंक गायब कर दिया था। तो ये तो रहा उसका, प्लस दूसरा ऐसे ही शास्त्री नगर को, जो शास्त्री नगर है कृष्णा नगर क्षेत्र का, वो आता है राजवीर जी के पास, जी के उस क्षेत्र में नहीं आता है, जबकि उनके में आता है, वार्ड नंबर 50 में आता है, लेकिन अब वो उनके में डाल दिया जा रहा है परसिमन करके। कहाँ बीच से बीच, अब गांधीनगर वगैरह वो जो कॉलोनियाँ हैं वो तो रह गई, अब बीच में से उनको उठा के गली अलग से दे दी जाए तो वहाँ के लोग तो डिस्टर्बेंस हो गए ना। नहीं, वो आपकी बात सही है, मैं वही तो कह रहा हूँ कि नगर निगम कैसे करता है, प्रशासन कैसे कर रहा है, ये लोग क्या है ऊपर के लेवल पर, जैसे पार्टी जो भी पार्टियां हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, ये उनके शहर अध्यक्ष और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में क्या साठगांठ करते हैं प्रशासन के साथ, वो लोग जाने। किसी न पार्षद से पूछा जाता कि आपके परसिमन में कुछ चेंजेस करने हैं या कोई गली आप में एक्स्ट्रा है या क्या है, कैसे है, न कभी कोई पूछा जाता, न वोटरों से पूछा जाता कि भैया आपको कहाँ रहना है, इधर रहना है कि उधर रहना है, कुछ नहीं। वो तो ऊपर से जो आदेश आ जाता है, फिर वोटर लिस्ट बनाने वाले आएंगे तो जो भी मतलब एडिशन माइनस जो भी होंगे वोटर, वो भी तकलीफ लेंगे अब, क्योंकि फिर वो है ना कि हर सत्ताधारी पार्टी ये चाहती है कि मेरा कैंडिडेट जीते, तो वो लोग अपने आप वोटर लिस्ट में से उन लोगों के वोट उड़ा देते हैं ताकि वो लोग उस कैंडिडेट को वोट ना दे सके। तो अब ये तो राजनीतिक की बात चली ये तो राजनीतिक मामला है, लेकिन परसिमन का मामला एक अलग मामला है, वो भी परसिमन भी पहले हो चुका है, जैसा मैंने कहा कि नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हो गया। अब किसी को मालूम ही नहीं है परसिमन कहाँ है, किसने कराया, कब कराया, क्यों कराया और कहाँ से कराया। बस प्रशासन ने अपनी मर्जी से कह दिया कि ये वार्ड नंबर 68 है, इसमें यहाँ से लेके सीधा सीधा चले जाओ, ये वाली गली इसमें नहीं है, वो वाली गली उसमें है, किलोमीटरों दूर तक जाओ, पर पता पड़ता है कि भैया वो वार्ड 68 में रहता है। तो ये समस्या हम भी झेलते हैं। अब समस्या तो जो शुरुआत में हो गई है, अब इसका धीरे धीरे करके गुजारिश की जाएगी कि इसका सुधार होना चाहिए। चलिए, मेन तो इसका सुधार होना जरूरी है। सुधार होना ज़रूरी है। ये हमारी नगर आयुक्त से भी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जब भी ये परसिमन का मैटर आएगा तब वो एक बार सारे पार्षदों को बुला के उनका सुझाव लेके उनसे वार्तालाप करके फिर परसिमन को करेंगे। ये हमारे साथ में रितेश भाई पार्षद जी थे जिन्होंने बताया, और यहाँ की पब्लिक ने ही बताया कि कार्य तो हुए, सारे कार्य हो रहे हैं, विपक्ष में होने के बावजूद भी इन्होंने अपने बहुत अच्छे कार्य कराए। अपने सहयोगी साथी चंदन के साथ में मैं लक्की ठाकुर।